गुड मॉर्निंग क्लास 12। जैसा कल आप लोगों को बताया गया था, हमारी जो दूसरी पुस्तक है स्वतंत्र भारत की राजनीति, इसमें हम आज़ाद भारत से लेकर अभी तक की जो भारत की राजनीति रही है उसमें क्या क्या चुनौतियां आई शासन के समक्ष, राज्य के समक्ष, और किस प्रकार सरकार ने उन चुनौतियों से निपटारा किया, उन चुनौतियों का, समस्याओं का सामना किया। क्या प्रमुख राजनैतिक घटनाएं रहीं जिसने देश की राजनीति को दशा और दिशा दी, यही हमें इस किताब में पढ़ना है। और आरंभ के जो 3 चैप्टर हैं, ऐसे आपको पाठ्यक्रम में भी बताया गया था, आरंभ के जो 3 चैप्टर हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, और इसके बाद जो उसमें हम आज़ाद भारत के जो प्रथम 2 दशक थे, उसमें क्या समस्या, आज़ाद भारत के प्रथम 2 दशक मतलब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो 1947 से लेकर अगले 10-20 सालों में तुरंत उसके सामने क्या समस्याएं आई जिससे देश की सरकार को निपटना था, किस प्रकार की नीतियां सरकार ने उन समस्याओं को सुलझाने के लिए अपनाई, उनका क्या परिणाम हुआ, यही हम आगामी 3 अध्यायों में इसके पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे यहाँ पर आपकी किताब में ये 3 चुनौतियाँ, सबसे पहले यही दिया है। 3 चुनौतियाँ मतलब कि भारत जब नया नया आज़ाद हुआ तो क्या प्रॉब्लम उसके सामने आई। तो यहाँ जैसा लिखा हुआ है, मुख्य तौर पर भारत के सामने 3 तरह की चुनौतियाँ थी। पहली क्या थी? सबसे पहली, जिसको हम कल विस्तार से समझ चुके हैं, अभी पढ़ेंगे, कि भारत को यूनिटी, एकता के सूत्र में बांधे रहने की थी। पहली चुनौती ऐसी थी कि एक तो देश विभाजन से गुजरा था और बहुत लंबी औपनिवेशिक दास्ता से गुजरा था, तो अंग्रेजी शासन को ख़त्म करके एक आज़ाद भारत बनाने, जिसमें जो सारी विविधताएं हैं देश की वो सब समाहित हों, सबकी आकांक्षाएं संतुष्ट हों, और उसके बाद देश एकजुट रहे, जिसमें अलग अलग भिन्नताओं को, जैसे धर्म की, भाषा की, संस्कृति की, हर तरीके की भिन्नताओं को जगह मिले, और साथ ही साथ भिन्नताओं के साथ देश एक रहे, यूनिटी रहे। तो सबसे बड़ी चुनौती देश को एकता के सूत्र में बांधने की थी। एकता के सूत्र में बांधने का मतलब कि विविधताओं के साथ देश एकता में बना रहे, सबकी पहचान भी बनी रहे, अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं की, संस्कृति की, और साथ ही साथ वो एक भारतीय संघ के रूप में एकजुट भी रहे। दूसरी समस्या देश में लोकतंत्र कायम करने की थी। सिर्फ संविधान, एक उसके लिए सबसे बड़ा काम जो भारत का संविधान बना, उसमें एक लोकतांत्रिक जो सरकार के प्रमुख हैं, शासन के जो विधि का निर्माण करेंगी, कार्यपालिका, विधायिका, जिसको आप पिछले साल पढ़ भी चुके हैं, उन सबका लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव की व्यवस्था की गई, और जनता को मौलिक अधिकारों के रूप में स्वतंत्रता, समानता सारे नागरिकों को उपलब्ध कराई गई। तो सरकार के समक्ष ये समस्या थी कि जो ये संविधान बनकर तैयार हुआ है उसको देश में लागू कराया जाए, और ये समस्या इसलिए थी क्योंकि देश की ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो निरक्षर थी, वो शिक्षित नहीं थी, और इसलिए जो है संसदीय और प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र, मतलब रिप्रेजेंटेटिव लोकतंत्र, मतलब जनता अपनी सरकार को चुन सके एक लोकतांत्रिक तरीके से, इसको व्यवहार में लाना सफलतापूर्वक, ये शासन के लिए दूसरी चुनौती, इसको हम समस्या नहीं कहेंगे, ये एक चैलेंज था कि भारत में लोकतंत्र प्रचलित हो। और तीसरी चीज़ है चुनौती डेवलपमेंट। आज़ादी का जो मूल उद्देश्य था वो यही था कि अंग्रेजी शासन अपने विकास के लिए कार्य करता था, ऐसे कानून बनाता था जिससे अंग्रेज़ों का लाभ हो, वो ऐसे कानून नहीं बनाता था जिससे भारतीयों का लाभ हो। आज़ादी का मतलब ही है कि ऐसे नियम कानून बनाए, जनता द्वारा चुनी सरकार जनता के हित के लिए, जनता के विकास के लिए कानून बनाए। तो यही तीसरा था कि जल्दी से जल्दी जनता का, देश का विकास करना, और ये विकास समता मूलक हो,
विकास का मतलब धन समृद्धि बढ़े, पूंजी बढ़े, शिक्षा बढ़े, आर्थिक और सामाजिक दोनों तरीके का विकास, और उसके साथ ही ये जो धन संपदा या जो देश में पूंजी बढ़ेगी वो समानता मूलक हो। इसका अर्थ है कि अमीर गरीब का बहुत ज़्यादा भेद ना हो, गरीबी का खात्मा हो। बेसिक, या एक शब्दों में कहें तो जनता की जो बेसिक नीड्स हैं, बुनियादी ज़रूरतें हैं, वो सबकी पूरी हों। ये सरकार की तीसरी चुनौती थी। तो इस तरीके से स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया कि आज़ादी के तुरंत बाद जो है भारत सरकार को ये 3 मेन काम करने थे। फिर से रिपीट करते हैं। पहला काम था देश को एकता के सूत्र में बांधे रखना। दूसरा काम था देश में लोकतांत्रिक ढांचे की सरकार को शुरू करना। और तीसरा काम था देश में समतामूलक विकास लाना। इसमें से जो पहला अध्याय है, जैसा यहाँ पर लिखा है कि सबसे पहले राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र निर्माण मतलब देश को एकता के सूत्र में बांधना। इस सबसे पहले यही समस्या से सरकार ने निपटा, इसी चुनौती को ख़त्म किया। आप इस चैप्टर को जब देखेंगे बच्चों, तो आपको बहुत सारे ये 1947-48 के कई शायरों के और वो छपे मिलेंगे। इसका ये आपकी किताब में देने का तात्पर्य ही ये है। जैसे ये टाइम्स ऑफ इंडिया का बर्थ ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम, ये कब का पेपर है? अगस्त 12, 1947। तो ये जो है ये क्या चीज़ है? ये उस वक्त उस दिन का छपा हुआ पेपर है। तो ये आपको उस इतिहास की भी याद दिलाता है और उस मौसम को समझने का प्रयत्न करता है। यहाँ पर ये फैज़ अहमद फैज़ और अमृता प्रीतम, ये दो उस वक्त के महान पोएट थे। उनकी जो कविताएं दी हैं, उससे आपको समझने को मिलेगा कि उस समय की दशा समझने को मिलेगी कि भारत आज़ाद तो हुआ, लेकिन विभाजन के कारण उस आज़ादी की खुशी धूमिल पड़ गई, कम हो गई। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनका स्टेटमेंट भी दिया है। आप यहाँ पर हम उसको विस्तार से डिस्कस नहीं करेंगे, आप जिन बच्चे, लेकिन इसको अगर आप अपनी किताब में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से उस वक्त का समय समझने का मौका मिलेगा। पहला जो